हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसके मैं आपके लिए 30 MCQs लेके आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से सुनिएगा। फर्स्ट इज़ अ कंप्यूटर इज़ अ डैश डिवाइस। अब देखिए कंप्यूटर होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट डिवाइस, प्रोसेस इन CPU एंड गिव्स अस मीनिंगफुल रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। तो कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस डेफिनेशन में ही आपका आंसर था सी। सेकंड इज हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? आंसर इज बी, चार्ल्स बाबेज। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं कि कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है, ठीक है, बिल्कुल आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है ना। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो IQ, कंप्यूटर की अपनी कोई इंटेलिजेंसी नहीं है। आंसर इज डी। फोर्थ इज टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर मेनली वी नीड डैश। तो कंप्यूटर के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो वो हार्डवेयर की भी ज़रूरत होती है और सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है, इसलिए इसका आंसर है डी, A एंड B बोथ। अब ये हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए कंप्यूटर का जो टचेबल पार्ट होता है या फिजिकल पार्ट होता है उसको आप हार्डवेयर बोलते हैं, और जो कंप्यूटर का अनटचेबल पार्ट होता है उसको आप सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज डैश। तो मॉनिटर को हम और क्या बोलते हैं? आंसर इज सी, VDU। VDU की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसलिए इसका आंसर सी है। सिक्स क्वेश्चन इज CRT स्टैंड्स फॉर। मॉनिटर 3 टाइप्स के होते हैं, CRT, LCD और LED। तो CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, आंसर इज बी। सेवेंथ क्वेश्चन इज LCD स्टैंड्स फॉर। आंसर इज डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एट्थ क्वेश्चन इज LED स्टैंड्स फॉर। आंसर इज बी, लाइट एमिटिंग डायोड। नाइन्थ क्वेश्चन इज द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर इज मेजर्ड इन डैश। आंसर इज सी, डॉट्स पर इंच। कई बार आपको इसकी फुल फॉर्म आ जाती है DPI की फुल फॉर्म क्या है, तो डॉट्स पर इंच। टेंथ इज आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। आंसर इज सी, इनपुट डिवाइसेस। देखिए आपका जो हार्डवेयर होता है उसमें आपके पास इनपुट डिवाइस आते हैं, आउटपुट डिवाइस आते हैं, ठीक है, या फिर स्टोरेज डिवाइस आते हैं। तो इनपुट डिवाइस जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। इनपुट डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। आंसर इज सी। 11th इज MICR स्टैंड्स फॉर। तो अभी मैंने आपको बताया कि इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं कि जो आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कि आपका कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, BCR है, OMR है, MICR है, स्कैनर है, ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। तो MICR की फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। 12th इज विच वन ऑफ these स्टोर्स मोर डाटा देन अ DVD? आंसर इज सी, ब्लू रे डिस्क। 13th क्वेश्चन इज मोस्टली आपको एग्जाम में आता है ये, UPS स्टैंड्स फॉर, कि UPS का पूरा नाम क्या है? आंसर इज बी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। 14th is the output shown on the computer monitor is called dash. आंसर इज सी। देखिए एक हार्ड कॉपी होती है और एक सॉफ्ट कॉपी होती है। जो कंप्यूटर पे आप पढ़ रहे होते हैं, कोई भी आपके पेजेस होते हैं, उनको आप बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी है ये। बट जो आपके पेजेस हैं, ठीक है, जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उसको आप हार्ड कॉपी बोलते हैं। 15th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? आंसर इज डी, माउस। 16th, what is the full form of RAM? RAM stands for random access memory. Answer is D. 17th question is which one of the following is not input device? Answer is C. स्पीकर है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, ये सब आपके आउटपुट डिवाइसेस है, इसलिए इसका आंसर C है। 18th is ALU stands for. Answer is A, arithmetic logic unit. 19th question is the brain of computer system is dash. आंसर इज बी, CPU। CPU की जो है आप कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं और CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
20th question is what is the full form of CPU? Answer is C, Central Processing Unit. Next question is a light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into digital form. Answer is C, scanner. Next question, ROM stands for. Answer is B, read only memory. Next, PROM stands for. Answer is B, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. देखिए कंप्यूटर में 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. तो ये जो रैम है, रोम है, पी रोम है, ई पी रोम है, ई पी रोम है, इस सब की फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए. 24th, ई पी रोम स्टैंड्स फॉर. आंसर इज बी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ई पी रोम स्टैंड्स फॉर. Answer is C, electrically erasable programmable read-only memory. 26th, all computer programs for a machine are called dash. Answer is A, software. तो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो क्या है? आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंप्यूटर के अनटचेबल पार्ट होते हैं या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं. सॉफ्टवेयर आपके पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी software. Next question, which one of the following is not an example of software? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? आंसर इज सी, मॉनिटर. MS वर्ड, विंडोज़, MS पेंट, ये सब जो हैं आपके सॉफ्टवेयर में आते हैं. 28, इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड द ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, डेल एंड इंसर्ट कीज आर नोन एज डैश. Answer is D, special purpose keys. 29, in most Microsoft programs what does Alt plus F4 do? Alt plus F4 क्या करती है? Answer is B, ends the program. आपको किसी भी स्क्रीन को क्लोज करना है तो आप Alt plus F4 यूज़ करते हैं. 30th question is MS Office, Tally, Photoshop are example of dash. Answer is B, application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क. जैसे कि MS ऑफिस है, इसमें MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने का काम करता है. एक्सेल है, उस पर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं. तो वैसे ही टैली है, फोटोशॉप है, इन सब के स्पेसिफिक टास्क होते हैं. अकाउंटेंट जो है वो टैली यूज़ करेगा, फोटोग्राफर है वो फोटोशॉप यूज़ करेगा. तो ये 30 MCQs में आपके लिए लेके आई थी. होपफुली आपको ये पसंद आए होंगे. थैंक यू.